बहुत शानदार कार्यक्रम। एक विधानसभा का इतना बड़ा कार्यक्रम मैंने कम ही देखा है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, गठबंधन के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का। जिन लोगों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, वाकई अपने दिल से मेहनत की, उनमें से मेरे मित्र अनिल कुमार जी। हम आमने सामने कई चुनाव लड़े, विपक्ष में रहे अनिल जी ज्यादातर। इस बार चुनाव जीत के हमारे साथ आए, लेकिन मैं इनकी अच्छेपन का हमेशा से मुरीद रहा। इनका व्यक्तित्व तो बहुत शांत, बहुत बढ़िया। बस मात्र एक चुनाव में हमारे ये चुपचाप साथ थे, 2015 के चुनाव में, जिला पंचायत में। उसके अलावा हम लोग साथ आमने सामने चुनाव लड़े। और आजकल जो राजनीति में चल रही है बयानबाजी, उस पर यह बात है कि भाई दुश्मनी जम के करो, पर इतनी गुंजाइश रहे कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। ये इस बात से देख लो कि हम सब ने आमने सामने चुनाव लड़ा। राठी साहब 2019 में लोकदल के जिला अध्यक्ष थे और बहुत बड़े नेता चौथ साहब चुनाव लड़ रहे थे। किसी के चुनाव हारने जीतने से वो बड़ा छोटा नहीं होता। कभी चुनाव तो समय का है और समीकरणों का है, लेकिन कभी कोई ऐसी बात नहीं कि जब हमारा और लोकदल का गठबंधन हुआ तो ना हमें नजरें झुकानी पड़ी, ना लोकदल में किसी को झुकानी पड़ी। ऐसा रहा हमारा, बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार। और आजकल जो बयानबाजी चल रही है, इससे लगता है कि चुनाव नजदीक है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आके ऐसा बयान दे के जा, हमारे जनपद में देके गए कि किस किस वर्ग को हमने ऊपर उठा दिया, पिछड़े को या नीचे वर्ग को। भाई समाजवादी पार्टी ने एक परिवार के अलावा कभी किसी को ऊपर नहीं उठाया। 5 MP तो पिछली बार थे और 5 MP के लिए बैठे। बताओ भाई, परिवारवाद की पराकाष्ठा। और जिस समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, उस समाज में भी दूसरे को टिकट नहीं देते। सारे टिकट यादव समाज के अपने परिवार में दे। यो है इनका समाजवाद, एक परिवार का पोषण। और जब गठबंधन हुआ तो दोनों पार्टी को फायदा हुआ। भाई समाजवादी पार्टी ने भी यहां से सीटें जीती हैं। तो कृपया करके मुद्दों पर आधारित राजनीति करें। घुमा फिरा के राजनीति करना कोई उचित बात मुझे तो लगती नहीं। कहीं से कहीं तक तो समाजवादी पार्टी कृपया धैर्य से बात करे, तनाव सभी से घोलने की शुरुआत ना करें। और मैं एक बात बताऊं, अपने पुरानी बातें तो क्यों नहीं कर सकती समाजवादी पार्टी। 2012 से 17 का आपने और हमने देखा है इनका शासन। क्या हालात मुजफ्फरनगर के थे? दंगे, चोरी, डकैती, राहजनी। और सड़कों की हालत यह थी कि लोकदल के दोस्त भूल गए होंगे, 2015 में जयंत चौधरी को पदयात्रा करनी पड़ी थी मुजफ्फरनगर से शामली। सड़क पर टुक्की लगवाने के लिए पदयात्रा करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी में सड़कों के हालात थे। इस 10 साल में बहुत कुछ बदला है प्रदेश में। इच्छाएं तो बाप भी बेटे की सारी पूरी नहीं कर सकता, सब इच्छा पूरी कर दे। बेटा जब कहना कि पिताजी ये चीजें नहीं होती, तो सरकार सारी इच्छाएं तो पूर्ति नहीं कर सकती। लेकिन 10 सालों में 12 साल केंद्र में और 10 में प्रदेश में कम से कम ऐसी सरकार रही है जिसने कानून व्यवस्था बेहतर की, जिसने बिजली, सड़क, पानी पे काम किया और जिसने आपसी भाईचारा बनाया। समाजवादी पार्टी आज के दिन कौन सा काम कर रही है? जाति धर्म की राजनीति करने के अलावा समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। और जब से भाजपा की सरकार है, ना इस मुजफ्फरनगर जनपद में जातीय तनाव हुआ, ना इस जनपद में धार्मिक तनाव हुआ। ये सरकार ऐसे चलता रहे। और तीसरी बार एनडीए के प्रदेश में 2027 में सरकार बने, ऐसी मेरी इच्छा भी है और आप सबकी भी इच्छा है। एक मुद्दा और चल रहा है जो लगातार, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, समय बहुत हो गया। वो एथेनॉल और चीनी से जुड़ा हुआ। थोड़े से चीनी के रेट क्या बढ़े, पूरे देश की मीडिया सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया। थोड़े दिन पहले किसान का आलू पिट गया, किसी ने जिक्र नहीं किया। लेकिन थोड़ी सी चीनी बढ़ गई तो सबके पेट में दर्द हो। और एक बात और बता दूं आपको, ये जो जितने विपक्षी नेता इथेनॉल का जिक्र करते हैं, ये गन्ना किसान का इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है भाई।
2014 में जब मैं केंद्र सरकार में मंत्री बना तो उत्तर प्रदेश में 16,000 करोड़ रुपए बकाया था, 16,000 करोड़। और चीनी के रेट थे 22 रुपए किलो। जब इथेनॉल पॉलिसी लेकर आए थे हम लोग, जब देखा किसान का पेमेंट नहीं हो रहा। अगर आज 2 लाख करोड़ का इथेनॉल पूरा बिका है तो उसमें से 1,60,000 करोड़ रुपए किसान के पास गए हैं। चलो इस बार तो चीनी की कमी होगी, अगले साल ज्यादा गन्ना पैदा हो गया तो हमारा कौन देगा भाई, कहां से होगा पेमेंट? फिर वो स्थिति हो जाएगी 16,000 20,000 करोड़ रुपए। ये सरकार के ऊपर सवाल नहीं है, ये सरकार के विरोध में नहीं है, ये किसान के विरोध में बात है कि इथेनॉल पर बैन करो। इसका नुकसान सरकार को नहीं होगा, सरकार तो बाहर से इंपोर्ट कर लेगी तेल, क्या दिक्कत है? लेकिन किसान कहां से करेगा? गन्ना किसान कहां जाएगा? आदू के तो शुगर होगी, चीनी वैसे कम खानी शुरू करती हो तो गन्ना जाएगा कहां? मारे शुगर हो जाएगी, इथेनॉल बनाने दियो, गन्ना खेत में खड़ा रहेगा, होगा क्या इस गन्ने का? चलो भाई, एनडीए की पहली बैठक है इस तरह से। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में बाकी विधानसभाओं में इस तरह की बैठकें होंगी। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल भी मिले हुए हैं, हमारा आपसी संबंध, आपसी सौहार्द बहुत अच्छा है। और अनिल भाई के बारे में एक बात कहूं, सर्व समाज की चिंता करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने न कोई बात कही हो, कोई शिकायत दर्ज करवाई हो तो तुरंत ही न कार्रवाई ना की। तो अनिल भाई, आपके सुनहरे भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरे जिले में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत